पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। वास्तव में हमारी पूरी जिंदगी इस कहावत के आसपास घूमती है। विद्वान कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे सुख पाने का उद्देश्य होता है, किंतु सुख की पहली ही सीढ़ी निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर होता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो खाना, पहनना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, किसी में भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए सुखी रहने के लिए पहली शर्त है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। आधुनिक जीवन शैली, बदलते पर्यावरण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, भोजन के बाजारीकरण, पाश्चात्य संस्कृति में आकर्षण के कारण सामान्यतः हम स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते और व्यस्त जीवन शैली के चलते थोड़ी थकान पर भी किसी दर्द निवारक औषधि का प्रयोग करके दूर कर लेते हैं और कुछ समय बाद हम इसके अभ्यस्त हो जाते, जिसका परिणाम किसी भयंकर रोग के रूप में सामने आता है। किडनी स्टोन, हृदयाघात, सर्वाइकल जैसे भयंकर रोग हमारे अनियंत्रित जीवन शैली का ही परिणाम है। खान पान के बाजारीकरण और व्यस्त जीवन शैली के कारण सामान्यतः लोग अपने भोजन में डिब्बा बंद पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो भारतीय वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है। इन सब का पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रात्रि में देर से सोना और प्रातः देर से उठना स्वास्थ्य एवं मनोदशा दोनों के लिए हानिकारक है। प्रकृति ने मानव शरीर की इस प्रकार से रचना की है कि साधारण भोजन से भी शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं, किंतु कुछ लोग शक्तिवर्धक औषधियों का प्रयोग करते हैं, जो कालांतर में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यदि खान पान व रहन सहन प्रकृति के अनुकूल होते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। शरीर स्वस्थ होता है तो सुख की अनुभूति होती है। अपने खान पान व दिनचर्या को प्रकृति के अनुसार करके स्वस्थ और सुखी जीवन जीकर मनुष्य के 100 साल जीने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि लोकोक्ति कहावत में अनुभव के आधार पर कहा गया है, भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। कितनी साधारण सी बात है कि भूख से कम भोजन करें, पानी खूब पिएं, श्रम करें और प्रत्येक दशा में प्रसन्न रहें। ऐसा करने पर 125 साल की आयु होना स्वस्थ शरीर के साथ संभव हो सकता है। विद्वान कहते हैं कि मनुष्य अपना हत्यारा स्वयं है। प्रकृति ने उसे 100 साल जीवन जीने के हिसाब से बनाया है, किंतु वह अपनी दिनचर्या व खान पान को प्रकृति के विपरीत करके शरीर को कमजोर कर रोग रोधक क्षमता का विनाश करता है। मन में द्वेष व घृणा पालकर नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है, जिससे शरीर और मन एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, जिससे टेंशन, तनाव व डिप्रेशन, अवसाद होते हैं। हमें अपने पुरखों से जो सांस्कृतिक विरासत मिली है वे अमूल्य हैं तथा हजारों वर्ष का शोध है, इसलिए उसमें सच्चाई है। युगों से चली आ रही इस परंपरा का आधार अनुभव है और अनुभव से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता। पुरखों द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधी कहावतें कविता के रूप में कही गई हैं, इनके पीछे उनका यह उद्देश्य रहा है कि मानव मन पर कविता में कही गई बात का सीधा प्रभाव पड़ता है और कविता मानस मस्तिष्क में सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है, अब लुप्त हो रही है, क्योंकि समाज में संयुक्त परिवारों का अस्तित्व लगभग समाप्त है, जिसका परिणाम है कि हम सदियों से चली आ रही अपनी सांस्कृतिक विरासत से अनजान होते जा रहे हैं। इसी तारतम्य में लुप्त प्रायः सांस्कृतिक धरोहरों से लोगों का परिचय कराया जाना इस पुस्तक का उद्देश्य है। पाठक देखेंगे कि हमारे सीधे साधे पुरखों ने मन की बात कितने सीधे साधे ढंग से कही है। अशिक्षित कहे जाने वाले हमारे महान पुरखों ने अपने अनुभव के आधार पर कितनी जनहितकारी शिक्षा दी है। पुरखों ने समझाया है कि सावधानी इलाज से श्रेष्ठ है। 100 दवा एक परहेज अर्थात परहेज कर लेना 100 दवाओं से अच्छा बताया है। तंदुरुस्ती 1000 नियामत। पुरखों की कही गई ये बातें पाठकों के दिलों की गहराई तक पहुंचे, ताकि उसे अपने जीवन में उतारकर इस अमूल्य धरोहर को व्यवहारिक बनाकर अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके, तो पुस्तक लिखने का उद्देश्य सार्थक होगा।